हेलो दोस्तों, राहुल कॉमर्स एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम प्रबंध लेखांकन, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, फॉर्म ऑफ बिजनेस के बारे में हम पढ़ रहे थे। इससे पिछली वीडियो में हमने वित्तीय लेखांकन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग और लागत लेखांकन, कॉस्ट अकाउंटिंग के बारे में पढ़ा और आज की वीडियो में हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कैश अकाउंटिंग, ह्यूमन रिसोर्सेज अकाउंटिंग के बारे में पढ़ेंगे। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैनेजमेंट अकाउंटिंग, प्रबंध लेखांकन। यह लेखांकन की अत्यंत आधुनिक विधि है। इस विधि के अनुसार वित्तीय लेखांकन से प्राप्त सूचनाओं का विश्लेषण करके व्यापार के लाभ कमाने की क्षमता में वृद्धि करने का प्रयास किया जाता है। यह विधि व्यापारिक संस्था की भावी नीति निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। प्रबंध लेखांकन वह लेखांकन जिसका संबंध व्यापारिक क्रियाओं, व्यापार के समस्त कार्यों का प्रबंध करना होता है, एक क्रमबद्ध रूप से कार्य को कराना होता है, प्रबंध लेखांकन कहलाता है। यह मैनेजमेंट अकाउंटिंग मैनेजर के द्वारा संपन्न की जाती है। इट इज़ द मॉडर्न अकाउंटिंग सिस्टम फॉर ए बिजनेस। ऑन द बेसिस ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, इट राइज टू इंक्रीज द efficiency of the profit of the business. It is helpful to make future planning. प्रबंध के लेखांकन प्रबंध की सभी क्रियाओं में एक समरूपता बनाकर और कार्य को पूरा करने में सहायता प्रदान करता है। यह व्यापार के समस्त उद्देश्यों को पूरा करने में सहायक होता है। It is related to the management of the business. यह व्यापार के प्रबंध व्यवस्था से संबंधित होता है। नेक्स्ट, कर लेखांकन, टैक्स अकाउंटिंग। किसी स्थान विशेष में प्रचलित कर व्यवस्था के अनुसार जो लेखांकन विधि अपनाई जाती है उसे कर लेखांकन कहते हैं। कर लेखांकन जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है कि लेखांकन की वह विधि जिसका संबंध व्यापारिक कर के निर्धारण से होता है, कर लेखांकन कहलाता है। व्यापार के कर का निर्धारण करना, उसकी गणना करना तथा उसका निर्धारण करना, यह सभी कार्य कर लेखांकन का होता है। जैसे भारत में आयकर अधिनियम के अनुसार जो लेखांकन किया जाता है उसे आयकर लेखांकन कहा जाता है। द अकाउंटिंग सिस्टम विच इज़ यूज्ड अकॉर्डिंग द प्लेस to find out business tax is called tax accounting. Such as a system of accounting which is used to calculate the business tax is called cost accounting. For example, the accounting which is used in India according to Income Tax Act is called इनकम टैक्स अकाउंटिंग। इनकम टैक्स अकाउंटिंग, आयकर अधिनियम। तो आयकर अधिनियम में 5 तत्वों को शामिल किया जाता है जिसके आधार पर आयकर की गणना की जाती है। जैसे व्यक्ति की आय पर लगने वाला कर आयकर में शामिल किया जाता है। संपत्ति, व्यक्ति की संपत्ति पर लगने वाला कर। व्यापार से होने वाली आय पर लगने वाला कर। वेतन, सैलरी से लगने वाला कर। तो इस तरीके के जो हैं ये सभी आयकर के निर्धारण में सहायक होते हैं। नेक्स्ट है मानवीय संसाधन लेखांकन, ह्यूमन रिसोर्सेज अकाउंटिंग। वर्तमान प्रतिस्पर्धा के युग में किसी भी व्यापारिक संस्था की सफलता में उनके कर्मचारियों एवं प्रबंधक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कोई भी कार्य कर्मचारी तथा प्रबंध व्यवस्था के बिना संपन्न नहीं किया जाता।
तो यह लेखांकन अधिनियम कर्मचारियों, मानव संसाधनों के उत्थान के लिए, उनको प्रोत्साहन करने के लिए कार्य करता है, इसलिए इसे मानवीय संसाधन लेखांकन कहते हैं। जैसे इसमें लिखा हुआ है, ऐसा लेखांकन जिसमें मानवीय तत्वों को ध्यान में रखा जाता है मानवीय संसाधन कहलाता है। मानवीय तत्व क्या हैं कि कर्मचारी के कार्य करने की क्षमता के आधार पर उसके कार्य करने का समय निर्धारित किया जाए, कर्मचारियों की योग्यता एवं क्षमता के आधार पर उसके वेतन का निर्धारण किया जाए, कर्मचारी के भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए पेंशन योजना का भी प्रावधान किया जाए, कर्मचारियों को प्रोत्साहित करने के लिए बोनस आदि का भी प्रावधान किया जाए। तो यह सभी प्रावधान जो किए जाते हैं वो मानवीय संसाधन लेखांकन में किए जाते हैं, जो मानव शक्ति को प्रोत्साहित करने का कार्य करते हैं। Nowadays, every business face the competition. The success of the business depends on the satisfaction of the workers. जैसा कि हमने पहले ही पढ़ चुके हैं कि किसी भी व्यापार की सफलता उसके कर्मचारियों की संतुष्टि पर निर्भर करती है। एंड द मैनेजर बोथ आर द मेन पार्ट ऑफ द बिजनेस। दोनों ही व्यापार का आधार कहे जाते हैं, एक कर्मचारी और व्यापार का प्रबंध, दोनों के माध्यम से ही व्यापारिक उद्देश्यों को पूरा किया जाता है। सच एज form of accounting in which all activity is done on the basis of its worker and their welfare। वे सभी प्रक्रियाएं जो कर्मचारी तथा उसके कल्याण के लिए प्रारंभ की जाती हैं, वे सभी लेखांकन तकनीकें ह्यूमन रिसोर्सेज अकाउंटिंग कहलाता है, मानवीय संसाधन लेखांकन कहलाता है। यह कर्मचारियों के वेलफेयर के लिए, उनके कल्याण के लिए कार्य करता है, जिसमें बोनस, पेंशन, स्टैंडर्ड सैलरी, स्टैंडर्ड वेजेस, स्टैंडर्ड टाइम आदि को डिटरमाइन किया जाता है। दोस्तों, आज की वीडियो में हमने मैनेजमेंट अकाउंटिंग, टैक्स अकाउंटिंग, ह्यूमन रिसोर्सेज अकाउंटिंग, जब से उसी पिछली वीडियो में हमने कॉस्ट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बारे में पढ़ा, समझा और जाना। नेक्स्ट वीडियो में हम नगद छूट और व्यापारिक छूट के बारे में पढ़ेंगे, समझेंगे और जानेंगे। तो दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो ऐसी ही वीडियो आगे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें तथा अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।